नाथ नारायण वासुदेव। आज का प्रसंग है श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत 10वें स्कंद में 11वें अध्याय का वर्णन। भगवान की मृद भक्षण लीला, दधि मक्खन लीला का वर्णन आया है। एक बार गोपिकाएं सब मिलकर के कुछ भगवान का गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार कराया। इनके नाम अनेक हैं। कृष्ण, बलराम, राम और शंकरफण और बल, 3 नाम बलराम जी के रखे गए और कृष्ण, वासुदेव आदि इनके नाम होंगे। कर्म के प्रभाव से भी जाने जाएंगे। और कुछ बड़े हुए भगवान ने जो है घुटनों के बल चलने लगे और मिट्टी खाने लगे। गोपिकाएं भी उलाहना देने के लिए आईं। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात रासा स्तेयं स्यादवत दधिपयः कल्पितैस्ते योगैः मरकान् भोक्ष्यन् बुभुजति चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे साग्रह कुपितो यात्र प्रकोष्ठितो कान। कह रहे हैं लाला तुम्हारा अब बड़ा हो गया है और हमारे बछड़ों को छोड़ देता है तो गौएं का दूध पी लेती हैं और हम बुलाते हैं तब दही मक्खन नहीं खाता और अकेले में ग्वाल वालों को लेकर के सीकर पे चढ़ करके और मक्खन खा लेता है। खाना तो अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब हम इधर उधर हो जाते हैं तो भांडम भिनत्ति बर्तनों को भी फोड़ देता है, जिससे हमें दूसरे बर्तन मंगाने पड़ते हैं मिट्टी के और हमारा घर की भी सफाई करनी पड़ती है। भगवान का उसका भाव ये है कि अज्ञानता को दूर करके ज्ञान और दान करें। इस प्रकार से गोपिकाओं को लहना दे रही थी और उसी समय भगवान ने मिट्टी खा ली। तो देखो लल्ला तुम्हारी मिट्टी भी खाता है। तो कान पकड़ के डंडा लेके यशोदा जी करने लगी। तो भगवान ने कहा ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरफ्तार ही समक्षम पश्य में मुखम। हे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये मेरा झूठा आरोप लगा रही हैं। अगर तुम्हें सत्य की खोज करना है तो फिर मेरे मुंह को देखो। जब मुंह को दिखलाया तो 3 लोक 14 भुवन दिखाई दिए, पूरा ब्रह्मांड दिखाई देना, कंस आदि के मृत्यु दिखाई देने लगी, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर का विनाश दिखाई देने लगा। इस प्रकार से यशोदा मैया भयभीत हो गई। बोले लल्ला तू जैसा था वैसा ही बन जा, छोटा बालक, मैं तुझे दूध पिला लूं, नजर उतार दूं, किसी ने कोई तुम्हारे जादू टोना तो नहीं कर दिया। इस प्रकार से यशोदा मैया को बहुत से आनंद विभोर होकर के लीलाएं लेके उनके साथ कर रहे हैं और भगवान बड़े प्रसन्नता से अपना समय व्यतीत खेलकूद में कर रहे हैं। आज का प्रसंग यहीं तक, अगला कल होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।